Baba Ramdev joining us as well, somebody who's got a huge following. बाबा रामदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ इस क्लीनाथॉन कार्यक्रम में हैं। हम जानना चाह रहे थे कि अगर स्वच्छता को हर एक तक पहुंचाना है, एक तो लोगों को प्रोत्साहित करना है कि उनको भी अपना वातावरण स्वच्छ रखना है, पर फिर सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। जैसे सोनू जी कह रहे थे कि शौचालय होने चाहिए, कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन होने चाहिए, और संस्थाओं को भी शायद इसमें काम करने की ज़रूरत है। प्रथम तो विक्रम जी आपको और डॉक्टर प्रणवराव जी को और हमारे इस देश के करोड़ों लोग जिनको प्यार करते हैं, ऐसे अमित जी को और सारे सेलिब्रिटीज जो आपके सामने हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल की है और करोड़ों लोगों का विश्वास अर्जित किया, उन सबको मेरा और आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं और एनडीटीवी के माध्यम से इस स्वच्छता की मुहिम में बनेगा स्वच्छ भारत, उन सबको मेरा प्रणाम है। पहली बात तो यह है कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक देश के उन तमाम शीर्ष व्यक्तित्वों को एक मंच पर लाना जिनसे करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं और स्वच्छता को गौरव देना। किसी भी अभियान को जब हम बहुत अधिक गौरव देते हैं तो करोड़ों लोग दिल से उसके साथ जुड़ते हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, माने चाहे जो है खबरिया चैनल हो या मनोरंजन करने वाले चैनल हो। कोई भी चीज व्यक्ति करता है तो इमोशन उसको ड्राइव करता है। तो एक इमोशंस को स्वच्छता के साथ कनेक्ट करने का और जो भी स्वच्छता के अभियान में लगे हैं उनको गौरव देने का और स्वच्छता से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज हैं उनको उभारने का एक बहुत बड़ा काम एनडीटीवी इंडिया कर रहा है। उसके लिए प्रथम तो आपको बधाई देता हूं। दूसरी बात, सरकार और समाज के सरोकार का जहां तक प्रश्न है, एक तो आपने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है कि हम वृक्षारोपण करें। हम साल भर में 50 लाख से 1 करोड़ पेड़ पौधे और वनस्पतियों को लगाते हैं। मैं स्वयं उसमें भागीदार होता हूं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे पूरे देश में फैले संगठन के लाखों कार्यकर्ता, और कोशिश हम कर रहे हैं कि जो करोड़ों हमारे समर्थक हैं वो इस अभियान में और जुड़े, क्योंकि आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा खतरा होगा वो नेचर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर जिस तरह से आक्रमण हो रहा है, विनाशकारी विकास जिस तरह से बढ़ रहा है, तो प्रकृति को सुरक्षित रखना, उसमें विकृति ना आने देना एक जिम्मेदारी तो ये। दूसरा, हम अपने संस्थान में हाइजीन से लेकर के चाहे वो तमाम तरह की जो भी चीजें हैं, आज जैसे आप में से भी कुछ लोग आए होंगे पतंजलि, हमने स्वच्छता को ऐसे मेंटेन किया हुआ है जैसे कोई यूरोपियन कंट्रीज में होती है, यूएस में होती है। तो अपने संस्थानों में हम स्वच्छता रखें और जहां तक बन सके, हर रोज तो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन कभी कभी प्रतीकात्मक रूप से ही सही, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर निकलते हैं, जैसे हमारे अमित जी बाहर निकलते हैं, जैसे आपने सभी सेलिब्रिटीज को यहां पर जो बुलाया वो बाहर निकल रहे हैं, ऐसे सब लोग घरों से कभी ना कभी बाहर निकले। मैंने अपने इन हाथों से कम 20-25 टन कचरा उठाया है, गंगा जी से लेकर के और हरिद्वार, पतंजलि पीठ से लेकर के और हरिद्वार तक कई बार। तो उससे दूसरों को भी लगता है कि हमें इस काम में भागीदारी करनी चाहिए। और ये सच है कि जितने शौचालय होने चाहिए उतने शौचालय नहीं है, और शौचालय गांव में बन भी गए। मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, वहां पानी नहीं है, उन शौचालयों से बीमारी हो रही है, वहां पर मच्छर और पनप रहे हैं। उन शौचालयों में जाकर के लोगों को जो है हाइजीन ना होने के कारण से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहां शौचालय बनाए वहां पानी की उपलब्धता भी हो। और सबसे बड़ी चीज, जो वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम अपने देश में नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिए, और जितना हमने स्वच्छता के नाम पर सेस भी लिया उसका भी जैसा उपयोग होना चाहिए, शायद उसमें अभी बहुत न्यूनताएं हैं, इन पर ध्यान देना होगा। I have, this is Pranoy Roy here. Thank you very much for coming on the show. God bless you. I have been with you for almost 24 hours. By the way, Amitabh, it's the first time I have woken up at 3 in the morning and done yoga with him at 4 in the morning to 10,000 people and on TV. Wow. One day you got to do that with me, sure. Right? But what I wanted to ask you was, I went everywhere, from your factory
which is spotless. You have to put on shoe covers, you have to wear masks, to where everybody studies, to the living quarters, spotlessly clean. And we said earlier that to make a clean environment, first you have to have a clean mind. How did you, that's actually what Gandhiji said, and today is a great day because it's Gandhiji's anniversary, birth anniversary. How do you change people's minds? Building toilets, building everything is one thing, but first, how do you change people's minds? How did you do it? हर काम तो विचार भाव, हमारे यहाँ बोला जाता है नॉलेज, इमोशन, एक्शन, ज्ञान, भाव और कर्म, ये तीन ही व्यक्ति के जीवन में बड़े सत्य हैं और आप तीनों चीजों को ड्राइव कर रहे हो इसमें। और मैं इस बात के लिए, मैं अभी आने से पहले सोच रहा था, मैं अमित जी की तारीफ नहीं कर रहा हूं और दूसरे भी सेलिब्रिटीज यहां पर हैं। आपने सुबह से शाम तक कितने लोगों को बुलाया है। अमित जी को यदि शूटिंग के लिए कोई 2-3 घंटे के लिए बुलाए तो शायद उनका करोड़ों रुपए उनको लोग पे करते हैं। वो सुबह से शाम तक इस उम्र में भी माने बिना थके इतने ऊर्जा और उत्साह से बैठते हैं, उससे ही करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं। मैं अमित जी का इस बात के लिए भी शुक्रिया करता हूं। और जितने भी सेलिब्रिटीज आपके यहाँ आते हैं वो सबके लिए इतनी बड़ी प्रेरणा दे रही हैं, तो आप इसमें माने अप्रतिम है। एक एक व्यक्ति जो मतलब उसको इवेल्युएट करे इस पूरे अभियान को, तो आप करोड़ों रुपए का ही काम कर रहे हैं। लोगों को नॉलेज भी देते हैं, लोगों के इमोशंस को भी ड्राइव करते हैं और उनको एक्ट करने के लिए भी कि आप कीजिए, हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तीन चीजें होने के बाद कुछ बचता नहीं है और सरकार को जो करना है सरकार कर ही रही है। पहली बार कम से कम आलोचनाओं के बावजूद कि ये मोदी जी पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं शुरू कर देते हैं, एक सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की, मीडिया ने उसका पूरा साथ दिया, समाज में एक वातावरण बनाया। इसमें अभी और मुझे लगता है 5-10 साल और लगेंगे और पूरा भारत स्वच्छ होने में लगता है 20-25 साल लगेंगे, लेकिन कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए थी। वो शुरुआत सरकार के स्तर पर हुई और उस शुरुआत को बहुत बड़ा स्वर दिया है एनडीटीवी इंडिया ने और हमारे सुपरस्टार अमित जी ने और आपके तमाम सेलिब्रिटीज ने। उनको सबको मैं खुद सलाम करता हूं। बाबा रामदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब हमारे साथ थे उन शब्दों के लिए।